तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की सायंकाल कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्लीज एक बार के लिए आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज एक बार के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑफ कर सकते हैं। एक बार थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। और ये लोग बच्चे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये अर्शिता माता जी, आरव प्रभु और ये सब बच्चे लोग हैं ना, प्लीज अपना ये तो कैमरा ऑन ही रखें, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो बंद रखें। बच्चे लोग अपना कैमरा ऑन रखें प्लीज। अभी हम सभी वैष्णव आचार्य जो हैं, दर्शना माता जी आप ऑफ कर सकते हैं। अभी हम पहले सभी आचार्यों के चरणों में वंदना करेंगे। आप लोगों के पास होगा मंगलाचरण है जो आया है ना आपके पास, मॉड्यूल का है ना फर्स्ट, तो मंगलाचरण है। पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। सॉरी, So we have done already Prema Dhavni and Mangalacharan because Soumya Devi has joined us a little bit late, so she was confused. Okay, तो आपको मैंने क्रम पहले से बता दिया है, कुछ भक्त लोग पहले नहीं थे तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है हमारा 64 हफ्ते का रहेगा। इट कैन बी मोर देन दैट, ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि बीच में कोई काम पड़ सकता है, छुट्टी नहीं है या कक्षा नहीं हुई है किसी कारणवश। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम इटसेल्फ इज ए भक्ति वृक्ष, तो भक्ति का वृक्ष हमें लगाना है, तो उसका बीजारोपण हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम बीज डालेंगे और समय ही बताएगा किसके यहाँ पर कितना वृक्ष फलता और फूलता है। ठीक है, तो हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे कि बिना विघ्न के सब भक्तों को अच्छे से इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए और सब अच्छे से भक्ति करें और अच्छे से प्रीचिंग कर पाए, दूसरों को भी समझा पाए, खुद अपना जीवन भी बदलें और अन्यों का जीवन भी बदल पाए। इसी शुभकामना के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैंने पहले बता चुका हूं, वैसे मैं दोबारा बता देता हूं, कुछ भक्त नहीं थे। तो आध्यात्मिक उन्नति, नामा अमृत और प्रचार ही सार है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। यू मस्ट हैव गॉट द मटेरियल एंड यू मस्ट हैव सीन आल्सो। कि इसमें 3 पार्ट है, आध्यात्मिक उन्नति, प्रचार ही सार है और नामा अमृत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड नामा अमृत। हम नामा अमृत पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम आध्यात्मिक उन्नति पढ़ेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर प्रचार ही सार पे। और इसी के साथ आपको होमवर्क दिया जाएगा।
जो होमवर्क दिया जाएगा वो नेक्स्ट वीक में जब भी कक्षा हमारी प्रारंभ होगी उस समय वो होमवर्क का पहले क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको आवाज क्लियर है? सबको आवाज साफ से आ रही है? ठीक है पूजा माता जी, आपके अपने नेट में इशू है कुछ, आप चेक कीजिए प्लीज। तो सभी को यदि किसी भक्त को कुछ बोलना हो तो ही विल हैव टू रेज द हैंड, बिकॉज ये ऑप्शन हमने लगा रखा है कि जब आप हाथ रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे, तभी आपको परमिशन मिलेगा बोलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा जब आपको बोलना हो कुछ या कुछ पूछा जाए तो आप हैंड रेज करेंगे, फिर आपको परमिशन मिलेगा, तब आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे और उसके बाद आप बोल पाएंगे। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रणव ओंकार प्रभु जी। और कोई रीड करना चाहता है जो मतलब तो नामा अमृत प्रणव ओंकार प्रभु जी, नामा अमृत निकालिए। बस बस यस, आ गया नामा अमृत। वैसे आप सबके पास मटेरियल है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और कोई भक्त यदि पढ़ने का इच्छुक हो तो वो हैंड रेज करे, वो पढ़ेगा और हम सब उस पर डिस्कशन करेंगे। ये माता जी हैं, कांति माता जी, आपका हैंड रेज हो गया या गलती से, या पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ना चाहती हूँ प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप पढ़िए। नामा अमृत, पवित्र नाम के जप का अमृत। कोई भी पढ़ने से पहले बोला जाएगा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है कांति माता जी। प्रणव ओंकार प्रभु जी, कांति माता जी को परमिशन दीजिए, अनम्यूट करेंगे वो। रीड करेंगे। यस। हरे कृष्णा, नामामृत पवित्र नाम के जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा, नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत। यदि मनुष्य सामान्यतः महामंत्र का जाप करते हैं तो वे कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, परंतु अपनी अच्छी सरकार के कारण वह युग सतयुग की तरह था। सब लोग धार्मिक तथा पूर्णतः संतुष्ट थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में से कलयुग सबसे ज्यादा खराब है। यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया का परिचय दिया जाए तो कलयुग में भी सतयुग की स्थिति आ सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, कीर्ति नाद एव कृशस्य मुक्त संग परम व्रजित। मेरे प्रिय राजन, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। भागवत। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का आंदोलन अपना ले तो निश्चित ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस युग में भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, जिस तरह लोग सतयुग यानी स्वर्ण युग में थे। आध्यात्मिक। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। तो ये है नामा अमृत जो कांति माता जी ने पढ़ा। अब आप स्क्रीन शेयर लगा, अब आप हटा सकते हैं प्रणव ओंकार प्रभु जी, स्क्रीन को नॉर्मल कर दीजिए। यस, थैंक यू। इसमें जैसे बताया गया, हम कोशिश करेंगे कि जैसे बताया गया ना, लाइन वाइज हम उसको को क्लियर करें, आपको अच्छे से विस्तार से बता सके उसके बारे में कि इसका मतलब क्या है। क्या आपने जो ये सुना, आप सब समझ पाए हैं कि क्या बोला गया है? आप सब समझ पाए हैं? माता जी का क्वेश्चन है, ये समझ पाए हैं? यदि मनुष्य सामान्य महामंत्र का जप करते हैं तो वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कल युग में इतना बेनिफिट है कि अगर हम सिर्फ हरि नाम लेते हैं तो सारी चीजों से हम मुक्ति पा जाएंगे, सारे पापों से मुक्ति पा जाएंगे।
देखिए सतयुग में क्या करना पड़ता था हमारे को, मालूम है किसी को सतयुग में क्या करना पड़ता था? 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और सॉरी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, सबसे पहले सतयुग में सारे ऋषि मुनि ध्यान लगाया करते थे, जंगल में जाते थे और ध्यान लगाया करते थे। क्या हम ध्यान लगा पाते हैं? हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो हमारे को हरि नाम ध्यान आएगा? हमारे को ध्यान आएगा जैसे माता जी हैं, कहेंगी किचन में मेरा काम है, मेरा कोई बॉक्स में फिल करना है, कुछ कुकिंग करनी है, कुछ प्रभु जी लोग अपना ऑफिस का ध्यान आ जाएगा, किसी को स्कूल का ध्यान आ जाएगा, किसी को ध्यान आ जाएगा, हमारा ध्यान ये लगता है। तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ध्यान लगा पाए। ठीक है, और फिर त्रेता में हुआ था यज्ञ। क्या आज के टाइम में यज्ञ कर सकते हैं हम? क्या वो शुद्धि है हमारे पास? क्या हम लोग जो सा घी लेते हैं क्या वो शुद्ध है, या ब्राह्मण शुद्ध है? जिस शुद्धता से वहां पर पहले यज्ञ हुआ करते थे, आज के टाइम में वो शुद्धता नहीं है। वो ब्राह्मण भी जो हमारे को ये तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू गुटखा मुंह के अंदर रखकर फिर यज्ञ करते हैं, क्या वहां से शुद्धता आएगी? तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था द्वापर में मंदिर निर्माण, डीटी वर्शिप। जिस प्योरिटी से डीटी वर्शिप की जाती थी, क्या उस प्योरिटी से हम डीटी वर्शिप करते हैं कि मतलब देवी देवता भी प्रकट हुआ करते थे अपना, जैसे यज्ञ में भी अपना हिस्सा लेने के लिए आते थे, और जब हम वहां पे डीटी वर्शिप करते थे तो वो अपनी जो उनकी वर्शिप करते थे तो उसको भी स्वीकार किया करते थे। भगवान के साथ आदान प्रदान होता था। जो वहां पर ब्राह्मण पूजा किया करते थे, भगवान के साथ बातचीत होती थी, उनके हृदय में भगवान प्रकट होते थे, उनको बताते थे। क्या आज का टाइम ऐसा है कि हम भगवान से बात कर सकें? क्या वो शुद्धता है? फिर कल युग आया, कल युग में हमारे को हरि नाम दिया गया। चलते फिरते कैसे भी हम हरि नाम करें, किसी तरह से भी, कहीं पे भी बैठे हमारी जीवा पे हरि नाम, तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि फिर परमात्मा तो सबके हृदय में बसे हुए हैं, तो फिर हमारे को क्या जरूरत है नाम लेने की? परमात्मा तो हमारे हृदय में, और भगवान और भगवान के नाम में फर्क ही नहीं है, तो हम नाम क्यों लें? जब आप लोग अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अपना कोड डायल करना पड़ता है ना? तो इसी तरह से हम डायल करते हैं हरि नाम। 16 अक्षर का है जो हम उसको डायल करते हैं और भगवान से कनेक्शन होता है हमारा, कॉल करते हैं भगवान को। भगवान को हम कॉल करते हैं, हरि नाम जब लेते हैं कॉल करते हैं, बात करते हैं उनसे, और भगवान उससे स्वीकारते हैं, हमारे को हृदय में प्रकट होते हैं। वो बैठे हुए आराम से देख रहे हैं। एक जैसे होता है ना डाल पे बताया जाता है, अभी आप लोग भक्ति भिक्षा में समझेंगे इस चीज को, और भगवत गीता में भी बताया गया है कि एक डाल पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, और एक जीवात्मा एक परमात्मा बैठे हुए हैं। जो परमात्मा है वो देख रहे हैं जीवात्मा को कि वो जीवात्मा कर क्या रही, ठीक है, सिर्फ देख रही है। और वो परमात्मा जैसे हमारे हृदय में बैठे हैं वो भी हमारे को देख रहे हैं, फ्री विल दी हुई है उन्होंने, जो आपकी इच्छा है वो करो। लेकिन एक बार हम जब गलत काम करने लगते हैं कोई, तो परमात्मा एक बार रोकते हैं। सोचो, एक बार आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ काम हम करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ गलत है, अंदर से हमारी अंतर आत्मा कुछ धिक्कारती है, अरे नहीं ये गलत है, रुको रुको। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? तो वो परमात्मा एक बार के लिए रोकते हैं, फिर हमारी मर्जी है उसके बाद। हाथ नहीं पकड़ेंगे हमारा, एक बार सिर्फ बताएंगे, अगर हमारी मर्जी हम उसको पालन करें या ना करें, चाहे हमारी मर्जी हम गलत काम करें। अब कहते हैं जब हृदय में परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हुए हैं, सारा कुछ करने के लिए छोड़ रखा है, तो ये जो कोई मर्डर कर रहे हैं,
है ना, कुछ कुछ उल्टी सीधे होती रहती हैं बातें और लड़ाई हो जाती है, तो क्यों होता है? भगवान ने फ्री विल दी हुई है हमारे को, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। एक बार वो रोकेंगे, आपकी मर्जी है करो, नहीं तो आपकी मर्जी है तो आप गन उठाओ और किसी को शूट करो, आपकी इच्छा हो रही है ना। भगवान ने तो आपको नहीं कहा ना कि आप उसको शूट कर दो, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से भगवान हमारा हाथ नहीं रोकते हैं। जो हरि नाम लेते हैं हम, तो हरि नाम से कल युग में हर चीज से तर जाते हैं हम लोग। तो भगवान ने बोला है कि तुम मेरी शरणागत आ जाओ, सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे को सभी पापों से मुक्ति दे। कैसे शरण में जाना है? सिर्फ हमारे को हरि नाम, हरि नाम कैसे लेना है? हाथ उठाना है, भगवान को प्रार्थना करनी है पूरे दिल से जोर लगा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप बैठे हो, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी के सामने हम कैसे जोर से बोले, अपने कमरे में अपने आप को बंद करो, पूरा जोर लगा दो, हाथ खड़ा कर दो, हरि नाम ले, तो आपको अपने आप से महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ हैं। जरूरी नहीं भगवान प्रकट होकर दिखाएंगे, आपके हृदय में प्रकट होंगे। हम इतने इतने अच्छे से तो नहीं है ना जो भगवान हमारे को अपनी शक्ल दिखाएंगे आके कि लो लो मैं आ गया, आप मेरे को देख लो। लेकिन ऐसे हमारे को महसूस होता है कि भगवान है, हम उनको देख पा रहे हैं, हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। कभी आप आजमा कर देखना, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से बोलते हैं, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, ठीक है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र राजा बने, परंतु अपनी अच्छी सरकार होने के कारण वह युग सतयुग की तरह था। सतयुग में सब कुछ शुद्ध था, ठीक है ना। देखो सब कुछ मिक्सिंग होती रही, जैसे पहले सतयुग शुद्ध था, फिर उसके बाद मिक्सिंग हुई, थोड़ा सा लोगों में छल कपट आ गया, जो फिर त्रेता युग में आया, फिर और छल कपट आया, है ना। तो फिर कहाँ कहाँ पर आ गया, उसमें आपने देखा ना महाभारत का युद्ध हुआ द्वापर में, फिर उसमें हो गया। और कल युग में तो आप सब देख ही रहे हैं, न्यूज सुनते हैं, कुछ होता है कि क्या क्या हो रहा है, अपने कान बंद कर ले, आंखें बंद कर लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारे से देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा। ऐसे शुद्धता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जैसे वो मिक्सिंग हो गई थी त्रेता युग में, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने ऐसे राज्य में सबको इतनी फैसिलिटीज दी हुई थी, तो वो ऐसा लगता था, इतनी शुद्धि थी, तो ऐसा महसूस होता था वह जब रामचंद्र जी का राज था कि वह सतयुग हो। त्रेता नहीं महसूस होता था भगवान राम के जब वो राज करते थे। तो सब लोग धार्मिक तथा पूर्णतया संतुष्ट थे, सब लोग धर्म कर्म करते थे और पूरी तरह से संतुष्ट थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमारे को और पढ़ना है, जॉब करनी है, उसके लिए और पढ़ना है, हमारे को और ज्यादा सैलरी चाहिए, है ना, हमारे को और ज्यादा ऊपर की सीट चाहिए, पोस्ट चाहिए, हमारे को ये कुर्सी, हम किसी पे शासन कर सकते। यही सब हो गया है ना, यही सब हो रहा है ना। आप सब एक्टिव है ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना, कुछ बोर तो नहीं रहा किसी को? थोड़ा थोड़ा सा मूव होते रहे, जिससे मेरे को तो थोड़ा सा रहे कि आप लोग सब सुन रहे हैं ध्यान से। थैंक यू। नेक्स्ट है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में कलयुग सबसे ज्यादा खराब है खराब, ठीक है। यदि वर्ण आश्रम धर्म की परिक्रिया का परिचय दिया जाए तो कलयुग भी सतयुग की स्थिति में आ सकता है। तो वर्ण आश्रम हमारे कौन कौन से हैं, मालूम है किसी को वर्ण आश्रम? अभी बताते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया कि हम वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग चल सके।
तो वर्ण आश्रम 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के ये भगवान ने ही बनाए हैं। ठीक है। ब्राह्मण जो होते हैं भगवान की जैसे बॉडी होती है ना, इस तरह से पूरा किया जाता है। ब्राह्मण होते हैं भगवान के, भगवान जैसे बोलते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ, भगवान का सिर होते हैं, ऊपर का हिस्सा ये भगवान ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय क्या होते हैं? क्षत्रिय क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं ना, भुजाएं, भगवान की भुजाएं जो है क्षत्रिय है। और भगवान का जो उदर है, पेट जिसे कहेंगे, वो वैश्य है। वैश्य लोग क्या करते हैं? जैसे व्यापार करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के पिता नंद महाराज, वो क्या करते थे? गौ पालन करते थे ना, वो वैश्य वैश्य कुल से थे। ये एग्जांपल देने के लिए आपको बता रही हूँ, वो वैश्य कुल से थे। वो वैश्य थे, जैसे कोई जैसे किसी तरह भी कोई बिजनेस करता है, वो वैश्य कहलाया जाता है। ठीक है। और शूद्र जो होते हैं वो सेवा के लिए बने होते हैं, उनका चरणों में, मतलब वो चरण जो भगवान के चरण है वो शूद्र है। तो हम उनको ऐसे, शूद्रों को ऐसे ना माने कि वो चरण है तो वो नीच है, ऐसा नहीं है। शूद्रों के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो शूद्र जो होते हैं वो वैश्यों की भी सेवा करते हैं, वो ब्राह्मणों की भी सेवा करते हैं, है ना, और वो क्षत्रियों की भी सेवा करते हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा सेवा करते हैं। और जो चरण है हर जगह चलते हैं ना, उन्हीं के सारे हम चल सकते हैं। हम इन पर, शूद्रों पर डिपेंड है। हमारे को उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। ये एक्सपीरियंस सारी माता जी का अच्छे से होगा। घर में यदि एक दिन आपकी मेड नहीं आती तो क्या होता है? मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ऐसा भी करूं, मैं वैसा भी करूं। शूद्र कार्य यदि हमें करना पड़ जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कैटेगरी जो भगवान ने बनाई है कि हमारे समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे, इसलिए भगवान ने ये 4 कैटेगरीज बनाई। तो आज के समय में, कलयुग के टाइम में, सभी लोग शूद्र हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जन्मना हम सब लोग शूद्र हैं। एक तो हमारे आजकल के टाइम में संस्कार नहीं होते। पहले 16 संस्कार पूरे हुआ करते थे, जन्म से पहले पहले संस्कार शुरू हो जाया करते थे। तो आजकल कोई नहीं करवाता संस्कार। एक बार आपको ध्यान होगा, इसी क्लास में मैंने ये संस्कारों के बारे में भी क्लास ली थी, आप लोगों को शायद ध्यान हो, जो लोग पुराने हैं उनको ध्यान होगा। संस्कारों में पूरे संस्कार बताए। ये संस्कार आजकल हम लोग नहीं करते हैं, तभी हम लोग शूद्र हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं, उसमें दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो जो शूद्र भी होते हैं तो वो एक ब्राह्मण बन जाते हैं। तो हमारे को उनको ब्राह्मण मानना चाहिए। वो भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं। जैसे बोला जाता है शूद्रों को भगवान की वर्शिप करने का अधिकार नहीं है। पहले के टाइम में तो शूद्रों को मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। उनको देखते थे तो ऐसे होता था कि बोला जाता था इनको स्नान कर लेना चाहिए हमारे को, ऐसे होता था ना, स्वीपर्स वगैरह होते थे तो ऐसे बोला जाता, पहले हीन भावना से देखा जाता। अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। तो वो जब अगर शूद्र अच्छे से हरि नाम लेता है, दीक्षा प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए भी कैपेबल हो जाता है। ठीक है। तो जो ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना चाहिए, उसको शिक्षाएं देनी चाहिए, पूरे समाज को शिक्षा देनी चाहिए। और जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों को सारे समाज की रक्षा करनी चाहिए। वैश्य जो होते हैं, खेती बाड़ी करके, गौ पालन करके या किसी तरह का भी बिजनेस करके पूरे समाज का पालन करते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो पूरे समाज की सेवा करते हैं। तो आज आप देखते होंगे जो ब्राह्मण है, खाली ब्राह्मण नहीं रह गए, वो मंदिर में नहीं काम करते हैं या किसी को शिक्षा नहीं देते, या तो वो क्षत्रिय बन जाएंगे, है ना, या वैश्य बन जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ब्राह्मण कुल का भी होगा जो जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा, है ना, या फिर वो क्षत्रिय बन जाएगा, उसमें चला जाएगा, बॉर्डर पर चला जाएगा लड़ने के लिए, या पुलिस में वो चला जाएगा। तो वो क्षत्रिय होते हैं सारे। तो इस सबने अपने धर्म परिवर्तित कर लिया। अगर हम सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, हमारा समाज बहुत अच्छे से चल पाएगा। इस तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। ठीक है। क्लियर है सब लोगों को?
तो फिर बोला जा रहा है कि इसमें इसका मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक अस्ति है एको महान गुण कीर्तिनाथ एवं कृष्ण से मुक्त संग परम विजेते। कली के दोष, कल युग में तो बहुत ज्यादा दोष है, लेकिन उसका एक महान गुण है जो उन सारे दोषों को खत्म करता है। क्या करता है? कोई हाथ हैंड रेस करके बताए क्या ऐसा गुण है कलयुग का जो सारे दोषों को उससे मुक्ति दिलवाता है हमारा। रीना मेहता माता जी। हरि नाम संकीर्तन मतलब नाम जप। हरि, हाँ, हरि नाम संकीर्तन नाम जप जो हम करते हैं सारे दोषों से हमारे को मुक्ति दिलाता है। ठीक है। मेरे प्रिय राजन, हालांकि कलयुग दोषों से भरा, इसका मीनिंग ये पूरी क्लियर लाइन है, फिर भी इस युग का एक अच्छा गुण है। क्या गुण है वो? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। एक बार फिर से हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का आंदोलन अपना ले तो वे निश्चित ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और इस युग में भी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, जिस तरह लोग सतयुग यानी स्वर्ण युग में होते थे। सतयुग को स्वर्ण युग, सोने का युग बोला जाता था, क्योंकि उसमें सब कुछ मिलता था, भरपूर था, वहां पर कोई कमी नहीं थी। अब हमारा खुद का ही लालच है कि हमारे को बहुत सारी गाड़ियां चाहिए, हमको बहुत सारे मकान चाहिए, घर में सारी चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो सारे का सारा ये टाइम भी हमारे पास नहीं होगा। पहले लोगों के पास इसलिए वो यज्ञ कर लेते थे, इसलिए तपस्या कर लेते थे, इसलिए ध्यान लगा लिया करते थे। अब इतना ध्यान हम नहीं लगा सकते। सिर्फ 2 घंटे 16 माला का जप करना है, 2 घंटे में हमारे को निकालने और बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ना ये चीजें। और इससे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सॉरी, हम आगे चलेंगे। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जो ये श्लोक बताया गया है भागवतम का 12वें स्कंद में से 3रे अध्याय का 51 नंबर, जो अभी सौम्या देवी ने पढ़ा था। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। इसमें एक चीज सोचने वाली है कि कीर्तनाद एवं कृष्णस्य लिखा है, शिवस्य नहीं लिखा यानी भगवान जी, है ना, ब्रह्मस्य नहीं लिखा यानी ब्रह्मा जी, गणेशस्य नहीं लिखा यानी गणेश जी। तो कृष्णस्य क्यों लिखा है? क्योंकि भागवतम में जो व्यासदेव जी ने लिखा है, कृष्ण भगवान की स्तुति करने के लिए बोला है। यही कलयुग का महान गुण है। यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ही हम आवागमन से मुक्ति पाकर भगवान के नाम को जा पाए। इसको जो हम हरि नाम लेते हैं वो यहाँ से बनाया हुआ मंत्र नहीं है, ये ऊपर से आया है, दिव्य है, दिव्य लोक से आया हुआ। इसलिए इसको जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे को हर बार बहुत प्रसन्नता होती है, कभी कभी हमारा मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है, तो हमारे हृदय में ना बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है, बड़े खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से खुशी मिल गई है, आसपास कुछ भी नहीं होता लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत हल्का हल्का अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं चैतन्य चैतनामृत में एक श्लोक का आता है इसके ऊपर, दो लोग कह रहे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का ये प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। दो लोग कह रहे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अब इसको मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोई रीड करना चाहेंगे? चलो मैं ही रीड करती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। स्क्रीन शेयर कर। श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। आप कौन है? मालूम है आप कौन है? अभी तो महसूस होता है जिसका भी जो नाम है, मैं ये हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ या मैं इस घर में रहता हूँ, मेरी ये जॉब है, मेरे घर के बाहर ये इस नाम की पट्टी लगी हुई है,
तो हम ये सोचते हैं, लेकिन हमने कभी सोच के देखा है कि रियलिटी में सॉरी, कि हम हैं कौन? आप कौन है? क्या आप शरीर हैं या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है, या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? अभी जैसे मैंने बताया आपको, जैसे जानते हैं, हम अपने नाम से जानने लग जाते हैं कि हम ये हैं, ठीक है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? हम क्या जानते हैं? मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मेरे माता पिता ये है ना? हम अपने आप को इस चीज से पहचानते हैं ना, शरीर से पहचानते हैं ना, आत्मा से तो नहीं पहचानते ना। हम हैं कौन? हम क्या हैं? भगवान कृष्ण के दास हैं और कुछ भी नहीं, सभी दास। कभी हमने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करी। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्मा के बारे में जानना, उसका साक्षात्कार करना। वो हमने कोशिश ही नहीं कभी करी कि हम हैं कौन। सिर्फ हम इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, उसके पास ज्यादा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या है, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। अगर हम अपने आप को सोचे ना कि हम है क्या, सिर्फ हार्ड मास का ये पुतला है, हम सिर्फ और कुछ भी नहीं है। हड्डी है, मतलब अंदर देखिए हमारे अंदर क्या है, पित्त की थैली है, कफ भरा हुआ है हमारे अंदर, खून है? और क्या, हर तरह का गंध हमारे अंदर है, और ऊपर से चमड़ी हमारी गई हुई है। बस हम ये सोचते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं और हम बहुत अच्छे हैं, ये मेरा नाम है, मेरी अच्छी जॉब है, मैं इसका बॉस, और मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम भगवान के दास, और हम यहाँ पर क्यों फेंक दिए गए हैं? हमारे प्रकट्य नहीं हुआ, हमारे को फेंक दिया गया। क्यों? हम सब ही भगवान के धाम में रहा करते थे, हम सब ही। लेकिन क्या हुआ? हमने भगवान से बैर लिया। भगवान जैसे है ना, हमारे को भी वही चीज चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं। एक बच्चा है, उसकी मदर किचन में कुकिंग कर रही है, तो उस बच्चे को गुस्सा आ गया अपनी मदर के ऊपर। उसकी मदर से बोलता है कि मेरे को आप आपकी वाली कुकिंग जो कर रहे हो ना, मेरे को नहीं खानी, मेरे को अपनी कुकिंग करनी है। तो उसकी मदर ने क्या कर दिया, उसको अलग से वो जो सा होता है ना, प्लास्टिक का किचन सेट होता है, जैसे सब गर्ल्स को पता है, वो किचन सेट लाके दे दी, ले इसको बना और खाओ। ठीक है? उस बच्चे ने अपनी कुकिंग करी, बनाया, खाया। क्या खाएगा और क्या बनाएगा? क्या प्लास्टिक के ऊपर हम बना सकते हैं? और वो बाहर जाकर बैठ गया, और उतनी देर तक क्या आई? बारिश आई, बिजली कड़की। तो बच्चा डर गया और भाग के अपनी माँ के आंचल में छुप गया, चला गया ना वापस। जब हम लोगों को भी चोट नहीं पड़ती है, जब हम लोगों को भी पता नहीं चलता कि हम क्या हैं, तो हम अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाते, भगवान के धाम में कभी वापस नहीं। एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम भगवान से अपने आप को अलग मानते हैं। सिर्फ हम, मैं, तू, मैं, घर में लड़ाइयाँ, बाहर लड़ाइयाँ, इसी काम में लगे रहते हैं। हम अपनी पहचान नहीं जान पाते। मैं भी भगवान का पुत्र हूँ, मेरे बच्चे भी भगवान के पुत्र हैं, जो हमारे पड़ोस में रह रहा है वो भी भगवान के पुत्र हैं। फिर हमारा लड़ाई झगड़ा क्या था? किससे हम बैर रखते? अपने आप को जानना जरूरी है, आत्म साक्षात करना जरूरी है कि हम सिर्फ भगवान के पुत्र हैं और भगवान के दास। अत्यधिक महत्वपूर्ण यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं, क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं
भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। यही जीवन का पूर्ण अंग है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा। अभी मैंने पहले वाली लाइन में टच नहीं किया था, अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में आना था। अब इसको हम साथ में ही इसको क्लियर करेंगे। जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आप दान करो। दान कहाँ करो? ठीक है, वो भी करना चाहिए। अंध आश्रम में दान करो, विद्यालय बनवाओ, ये करो, वो करो, और जैसे कहते हैं समाज सेवी लगे रहते हैं। क्या वो सुधार पाए हैं? आज तक समाज सेवी जितना भी लगे रहे, क्या उसको सुधार पाए हैं? उसमें भी करप्शन। जितना लोग डोनेट करते हैं उसका पैसा भी खा जाता है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारे को करना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए, लेकिन हम पात्र देखकर करें, या हम कहाँ डोनेट करें, ध्यान देना चाहिए हमारे। और जो ये कृष्ण भावना में संघ है, वो आध्यात्मिक मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनको उठा रहे, वो सबसे ज्यादा काम करने वाला है हमारा। तो हम सोशल वर्कर बन जाते हैं, और लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है ना। समाज के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन देखिए कृष्ण भावना में कानून जैसे हमारे ये है, कौन है, तो वो क्या कर रहा है? लोगों की जो आध्यात्मिक मृत्यु होगी उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बताते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं स्टोरी बनाकर। मतलब हम लोग है ना, कोशिश करेंगे एग्जांपल दे दे के आपको बताएंगे कि जैसे एक अंबानी का बेटा खो गया, अंबानी का बेटा खो गया, और आप में से कोई भी उसको जानता है कि ये तो अंबानी का बेटा है, और वो रो रहा है, वो आपसे आके भीख मांगने लगे, वो भूल चुका है कि वो अंबानी का बेटा था। आप रोड के ऊपर भीख मांग रहा है, मेरे को चॉकलेट खानी है, मेरे को चॉकलेट खानी है, मेरे को चॉकलेट खानी है। तो आप क्या करोगे कि उसको चॉकलेट दिलाओगे, या आप क्या करोगे, उसको उठा के अंबानी के घर छोड़कर आओगे? कोई बताए क्या करेंगे आप? कांति माता जी, आप बताएं कि आप क्या करेंगे? माता जी, मैं चॉकलेट पहले दूंगी। चॉकलेट देंगे पहले दूंगे, या मतलब मीतू सिंह माता जी? अनम्यूट कर लीजिए माता। हाँ जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उसको उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। यही सही तरीका है ना। थैंक यू माता जी, बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके घर तक पहुंचाना, या एक एक उसको चॉकलेट आज आपने दे दी, कल उसको देगा नहीं देगा कोई? क्या चॉकलेट से उसका पेट भर जाएगा? वो तो भीख ही मांगता रह जाएगा, चॉकलेट मांगता रह जाएगा। ये टेम्परेरी है। ठीक है, आप पहले चॉकलेट दोगे, आपने बोला ना मैं पहले चॉकलेट दूंगी, लेकिन आगे आपने बोला नहीं। ठीक है, चॉकलेट दिला के उसको चुप करा के फिर ले जाओगे उसके घर, समझ आ जाएगी। लेकिन खाली चॉकलेट देके उसको रोड पर ही छोड़ जाना, वो गलत है। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो क्या कर रहा है? अंबानी के पास उसके पुत्र को पहुंचा रहा है। वो उसको बता रहा है कि ये तुम्हारे पिता है, तुमको अपने पिता के पास जाना है। हाथ पकड़कर उसको उसके पिता के पास छोड़ने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, अपने उसके पिता के पास उसका हाथ पकड़कर पहुंचा रहा है। ठीक है, ये कर रहा काम। और वैसे भी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखो, कोविड का टाइम आया था, तब भी जो कोविड पेशेंट थे उनके लिए हॉस्पिटल खोले गए, है ना, उनका इलाज कराया गया, उनके तक प्रसाद पहुंचाया गया। अभी भी मिड डे मील होता है, तो वहां पर भी स्कूलों में प्रसाद पहुंचाया जाता है। शाम को हर मंदिर के बाहर प्रसाद सर्व किया जाता है। तो एक बार मायापुर में, वेस्ट बंगाल मायापुर में, प्रभुपाद अपना यहाँ से मंदिर से गए और अपने रूम में बैठे, उनको बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो उन्होंने खिड़की से बाहर अपना देखा कि जो भक्त लोग प्रसाद पाकर चले गए थे, उन्होंने थालियां फेंक दी थी। जो प्रसाद थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो उस थालियों में से प्रसाद खाने के लिए कुछ गरीब बच्चे और कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तो प्रभुपाद को बहुत दया आई, तो प्रभुपाद ने बोल दिया 10 किलोमीटर से ना, मंदिर के 10 किलोमीटर तक कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो इसलिए
हर इस्कॉन टेम्पल के बाहर सुबह और शाम को खिचड़ी प्रसाद, कढ़ी चावल, राजमा चावल या कुछ भी बांटा जाता है। उसको प्रसाद खाने के लिए लेकिन मंदिर तक आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रसाद लेके घर घर पहुंचाएंगे। ठीक है, हमारे को भी भक्ति करनी है तो हमारे को भी क्लासेस में आना पड़ेगा। किसी को घर में जाकर भक्ति परोस कर नहीं दी जाएगी, है ना। हमारे को अपने कैमरा भी ऑन करने पड़ेंगे, हमारे को सुनना भी पड़ेगा, हमारे को अपना टाइम भी निकालना पड़ेगा, है ना। फिर आपको ये प्रसाद परोसा जाए। ठीक है, तो ये जो बोला गया कि नेतागण अंधे हैं, वो कभी भी ये नहीं कोई देख रहा कि किसी ने नहीं सोचा कि किसी स्कूल में भगवत गीता लगा दी जाए, भागवतम पढ़ा दी जाए, बच्चों को स्पिरिचुअल वो दे दी जाए, शिक्षाएं दे दी जाए, है ना, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है, नॉलेज देनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? कब्र ही कहेंगे ना। ताजमहल कहाँ पर है, उसकी कब्र देखने के लिए जाओ, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो हमारे यहाँ के लोग नहीं है, जो बाहर से आए थे, जिन्होंने हमारे मंदिरों का नुकसान किया, उनके बारे में सब बताया जा रहा है। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, हमारे को भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जा रहा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नेतागण अंधे हैं, इनको नहीं पता कि इनको क्या करना है, और ये सिर्फ मानव समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं ना, हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाना, सिखों से लड़वाना, किसी को किसी से लड़वाना, ये सबको भ्रमित कर रहे हैं। अगर सब अपने अपने मिशन में अपनी अपनी भक्ति करते रहे, किसी को किसी से प्रॉब्लम ना, तो ये प्रॉब्लम कहीं पर किसी की भी ना। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का आत्म साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से हम यह समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरना समस्त जीव भगवान से भिन्न अंश है, भगवान के भिन्न अंश अंशी की सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बना है। जब हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। देखिए, जैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार है कि श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का आत्म साक्षात कर लेना ही जीवन की परम सिद्धि है। अभी जैसे मैंने बताया था, हमारे को जान लेना भगवान कौन है, आत्म साक्षात कर लेना ही जीवन की परम सिद्धि कहलाती है। यही परम सिद्धि है। ये परम सिद्धि नहीं है कि हम कहेंगे बॉस बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, ये परम सिद्धि नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में हमारे को ये भी जरूरी है। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है? भगवान को जानना। और भगवत गीता के दिव्य उपदेश में बताया गया है, ये महाजन है, 12 महाजन है, उन्होंने स्वीकार किया है भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को, उन्होंने स्वीकार किया। अभी हम आपको थोड़े टाइम तक बताएंगे ये महाजन कौन है। और इस ग्रंथ से हम ये समझते हैं कि ना केवल मनुष्य वरना समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश। हम सब लोग, चाहे हम हो, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे, किसी भी तरह, सांप बिच्छू, सब भी भगवान के विभिन्न अंश। हम भगवान से अपनी अपनी इच्छा हो, जैसे हमारे को द्वेष है तो हम सांप बन गए, जैसी जैसी हमारी इच्छा रही है उस तरह से हमारे अपने रूप मिल गए। और मानव योनि जो सी हमारे को मिलती है, जो वो 84 लाख योनि काटने के बाद हम मल का कीड़ा भी बनते हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ वहां भी नहीं छोड़ते। हृदय वहां पर भी है, परमात्मा में रूप में वहां पर भी बैठे हैं। हम मल में बैठते हैं, हमारे साथ भगवान मल में भी बैठे, इतने कृपा करते हैं हमारे। अब इसका फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे एक अग्नि जल रही है,
उसमें से आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी अग्नि में से कोई कोई कण ऐसे गिरते हैं, अग्नि गिरती है, कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई इधर, देखा आपने? हम लोग यही है, उस अग्नि से हम अलग हो गए हैं और अलग अलग करके हम बिखर गए। हमारा रूप खत्म हो गया। जब हम भगवान में थे तो हमारा रूप था, अब हमारा रूप खत्म हो गया। हम भगवान के ही अंश, सभी लोग, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे पशु है, पक्षी है, किसी भी तरह के, सब भगवान के अंश। हमारे जो जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे को उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलता है। अंश अंशी की इसके सर्वार्थ बनने हैं, मतलब अंश, हम लोग जो है अंश है, भगवान जो है अंशी है। हम भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बने हैं। पूरा शरीर है जैसे, तो ये हाथ है, पैर है, सबकी सेवा के लिए है ना। तो ऐसा तो नहीं है हमारे हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, हमारे को खाना खाना तो ऐसे मुंह मार के खाएंगे हम, ऐसा नहीं ना। हमारे हाथ है, उंगली है, इससे हम अपनी पूरी बॉडी की सेवा भी करते हैं, नहाते भी हैं, है ना, नहाते भी हैं, अपने कोई भी घर के काम करने होते हैं, खाना भी खाना है, सब कुछ करते हैं ना। इसमें फिर से एक एग्जांपल और दिया जाएगा कि अगर हम खाना खाएं, ऐसा तो नहीं ना हम अलग अलग खाना डालेंगे, तो अपने हाथ से अपनी आंख में खाना डाल दिया, अपनी नाक में खाना डाल दिया, अपने कान में खाना डाल दिया, है ना, अपनी नाभि में खाना डाल दिया, तो सारे खाने में पूर्ति हो जाएगी? हम खाना मुंह से खाएंगे और पेट में जाएगा, पेट में खाना जाएगा तो वो पूरे शरीर का पोषण करेगा, आंखों को भी ताकत देगा, है ना, स्किन को भी ग्लो करेगा, हमारे हाथ में भी ताकत आएगी, हमारे पैर में भी ताकत आएगी। ये पेट में जाने के बाद होगा ना। हम ऐसे तो नहीं कर सकते आंख में डालेंगे खाना सीधा हो जाएगा, हमारी रोशनी बढ़ जाएगी, बल्कि रोशनी खत्म हो जाएगी नमक मिर्च के साथ। ऐसा ही है ना। तो हमारे को उधर में खाना डालना पड़ेगा, और इसलिए भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, सभी लोग हमारे से खुश रहेंगे, अपने आप प्रसन्न रहेंगे, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक वृक्ष की जड़ में पानी डाल दिया तो उसकी सारी पत्तियां, फूल, हर चीज अपने आप ही उसको भी पोषण मिल जाएगा। अलग अलग से तो ना, एक एक पत्ती ली, एक एक फूल लिया, उसमें पानी डाल दो, ऐसा नहीं करते ना हम लोग, हम जड़ में पानी डाल। तो इसलिए हमारे को भगवान की सेवा करनी है, उससे सारी चीजें अपने आप पूर्ण। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी ना किसी की सेवा करते हैं, ऐसी है ना वास्तविक स्थिति हमारी, ठीक है ना। अगर हमारे घर मेड आती है तो वो हमारी सेवा कर रही है, चाहे वो हमारे से पैसे ले रही है, लेकिन वो हमारी सेवा कर रही है, ठीक है ना। हम ऑफिस में जा रहे हैं तो हम अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल की सेवा कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से कोई ना कोई, किसी ना, जो माताएं हैं घर पर, वो क्या कर रही हैं, अपने परिवार वालों की सेवा कर रही हैं, उनको काम करके दे रही हैं, है ना। तो कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी तरह की सेवा कर रहा है, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश की या समाज की हो। जो मंत्री लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन देश की सेवा कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हर मंत्री राजा बन के बैठ गया, ऐसा नहीं होता ना। यदि हमारे सामने सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा करने लगते हैं, ऐसा होता है ना। घर में जो खाली बैठे हैं वो अपना कोई डॉग पाल लेंगे, कोई कैट पाल लेंगे, उसको ही करते रहेंगे। तो प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं कुत्ता दास, कुत्ता दास है। क्या करेंगे, डॉग को उठाएंगे, पहले तो सुबह सुबह लेकर भागेंगे चेन पकड़ के, उसको टॉयलेट करा कर लाएंगे बाहर, तो कुत्ता दास नहीं हुए हम। उसको खिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करने लगते हैं हम लोग। यह समझ तत्व सिद्ध करते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए, वैज्ञानिक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। हम सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, हम नहीं बैठेंगे,
हम किसी ना, आज इसकी सेवा छूट गई तो हम किसी और की सेवा करने लगे। कुछ ना कुछ हमारे को काम चाहिए। कोई बिजनेस करने वाला है तो ये वाला काम छोड़ देगा तो वो वाला कर लेगा। कोई नौकरी वाला है तो नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस कर लेगा, बिजनेस छोड़कर कोई नौकरी कर लेगा। कुछ ना कुछ उसको करना है, कोई ना कोई सेवा करेगा किसी ना किसी तरह से। यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं है, क्या हम सेटिस्फाई हैं? हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है ना। आज हम आप कोई किसी भी प्रोफेशन में है तो आपको किसी ना किसी बॉस से या किसी पेशेंट, मान लो कोई डॉक्टर है, कांति माता जी डॉक्टर बन गई है ना, इनको ऑफिस में जा रही है, इनको कोई ना कोई परेशानी हो रही है ना, किसी पेशेंट ने कुछ कह दिया, किसी डॉक्टर ने कह दिया, किसी सर ने बोल दिया, किसी मैम ने बोल दिया, सेटिस्फाई नहीं है ना। आज मैं थक गई हूँ, इतना काम करना पड़ गया और कभी काम आ ही नहीं रहा था, मैं खाली बैठकर बोर हो गई हूँ, नहीं है हम सेटिस्फाई किसी तरह से। हर कोई परेशान है, ना ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी जान निकाल दो, सबकी सेवा कर दो, कोई कह देगा लो आपने खाना बना दिया किसी के लिए, किसी का नमक तेज हो गया, ले नमक तेज करके रख दिया है, देखो कहोगे लो जरा सा नमक तेज हो गया, उसके लिए इतना गुस्सा हो रहा है, रोटी जरा सी जल गई तो गुस्सा हो रहा है, और मैं सारा दिन इनके लिए काम करूँ तो वो नहीं पता लगता है इनको। ऑफिस में कोई है बॉस, उसको कह दे ये क्या कर दिया 1 मिनट में आपने, थोड़ा सा कुछ भी काम गलत हो जाए, ये क्या करके रख दिया, कहोगे लो जी सुबह से रात तक मैंने अपनी जान निकाल दी इसके लिए, और ये क्या कर दिया 1 मिनट में, एक छोटा सा काम खराब होने की वजह से ऐसा कर दिया ना। हम ना ही हम किसी की सेवा करने में सेटिस्फाई है, या जो हमारे से सेवा ले रहा है वो भी सेटिस्फाई, कोई भी सेटिस्फाई नहीं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है, निराशा भरी हुई है, कोई खुश नहीं है, नीरस है जिंदगी हमारी। इस निराशा का कारण यही है कि उचित प्राप्त की सेवा नहीं की जा रही है। उचित प्राप्त कौन हुआ? भगवान की सेवा करें, जड़ में पानी डालें, उदर में पेट में खाना डालें, आंखों में ना डालें, पत्तियों पे ना डालें, सारे परिवार की सेवा करनी है। देखो वो भगवान ने हमारे को सेवा दी है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन हमारे को मेन किसके ऊपर ध्यान देना है? भगवान के ऊपर। एक लड़की की शादी होती है तो उसको उसकी उसका पूरी जिम्मेवारी किस पर है? उसका फोकस कहाँ रहेगा? अपने पति पर रहेगा। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सबकी सेवा करेगी, सास की, ससुर की, देवर की, नंद की, सबकी सेवा करेगी, जेठ की, हर के जो घर में जितने भी लोग हैं, दादी दादा, सबकी सेवा करेगी, पर समर्पित किसको रहेगी? अपने पति को। इसलिए हमारे को भगवान ने ये सेवाएं दी हैं, जो हम घर में कार्य करते हैं सबके लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं, तो ये भगवान ने सेवा दी है, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे को समर्पित का होना है, भगवान पे समर्पित होना है, तभी हम सेटिस्फाई होंगे और हमारे से भी लोग सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि नहीं तो हम अनाप शनाप बकेंगे। अगर भगवान को समर्पित नहीं है तो हम अनाप शनाप ही बकेंगे और लोग भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे हमारे से। उदाहरण के लिए यदि एक वृक्ष की सेवा की जाए, वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक कि हमें उसकी जड़ में जल देना होगा, ठीक है। यदि हम पत्तियां, शाखाओं आदि पर जल डालेंगे तो नाम मात्र का ही लाभ होगा, जो ड्रॉप जाएगा जड़ में वो उतना पोषित नहीं करेगा, उसको पानी इधर उधर गिर जाएगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार तथा देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट जो है आध्यात्मिक उन्नति का भाग समाप्त हुआ है। तो इसमें है ना कुछ क्वेश्चंस है, और इसी मॉड्यूल्स में से हमने इसी जो मॉड्यूल दिया गया है, जो मैंने पढ़ के दिखाया है, इसी में से आंसर है। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहा करेगा कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखकर लेकर आने होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग अभी मैं इसके बारे में क्लियर कर देती हूँ, पहले हम है ना प्रचार ही सार कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बता दूंगी इस बारे में। प्रचार ही सार है। तो अभी जो हमारा लास्ट पोर्शन बचा है प्रचार ही सार है। मैंने शुरू में बता दिया था 3 पोर्शंस में रहेगा ये, तो अब प्रचार ही सार है हमारा लास्ट पोर्शन है, वो हम करते हैं, फिर उसके बाद आगे। आज फर्स्ट डे है, हो सकता है थोड़ा लेट हो, प्लीज थोड़ा बर्दाश्त कीजिए हमारे साथ। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय।
उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनुष्य जीवन के लाभों का दुरुपयोग कुकरों सूकरों की तरह रह कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन किया है, जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई व्यक्ति इस आंदोलन के साथ संबंध जोड़ता है तो वह सीधे भगवान के साथ ही हो लेता है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 24वां अध्याय 56वां श्लोक। महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन मानव समाज के लाभ हेतु किया है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। वर्तमान युग में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रवर्तन करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। संप्रति कलयुग में लोग अत्यंत पापी तथा बुरे हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनुष्य जीवन के लाभों का दुरुपयोग कुकर सुकरों की तरह करते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिनको आध्यात्मिकता का कतई भी ज्ञान नहीं। कुकर सुकर मीन्स कुत्ते और सूअरों की तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं है कि ये जीवन मिला किस लिए हमारे को। ठीक है, तो जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। भगवान जब इस धरा धाम से लौटकर चले जाते हैं, अपने साथ अपने वहां पर बैठे होते हैं एक बार रुक्मिणी देवी जी के साथ, तो सोचते तो बहुत गहरी सोच में होते हैं। तो रुक्मिणी देवी कहती है प्रभु बहुत गहरी सोच में, कहते हैं मैं आ गया, द्वापर युग खत्म हो गया, पर मैं सोच रहा हूँ कि जो अब कलयुग के लोग हैं इतने पतित होंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो उस समय से वहां से प्लानिंग बनी और भगवान स्वयं राधा भाव लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो कलयुग में आज से 550 साल, लगभग 550 साल पहले आए हैं और कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए पतित पावन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर भागवतम के श्लोकास भी कोट किए गए हैं और ये श्लोकास आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यदि किसी के पास भागवतम है तो, क्योंकि समय काफी हो चला है। वेदा बेस इस्कॉन का एक वेदा बेस साइट है, वहां पर जाकर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। और जैसे अभी सौम्या देवी पहले बता रही थी आध्यात्मिक उन्नति के अंदर कि पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, तो उसके लिए भी श्लोका है श्रीमद् भागवतम, जो इसमें मेंशन नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमद् भागवतम 4वां स्कंद 31वां अध्याय 14वां श्लोक। देखिए कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होती और हमारे इस्कॉन में जो भी प्रीचिंग होती है शास्त्रों के आधार पर होती है। ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत कोई चीजें यहाँ पर बोली जाएंगी, जो भी चीज बोली जाएगी उनका प्रूफ होगा, उनका सबूत होगा, उसके बिना नहीं बोली जाएगी। तो भागवतम का जो 4वां स्कंद है 31वां चैप्टर है और 14वां श्लोक है, जिसके अंदर बताया जाता है, मैं आपको श्लोक पढ़ के बता देता हूँ। यथा तरोर मूर निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराशत पराहरच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहन मच्युत्तेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा पहला आध्यात्मिक उन्नति भाग 1 आज समाप्त हो गया, जैसा कि सौम्या देवी ने बताया। प्रणवकार प्रभु जी आप स्क्रीन हटा दें। जैसा कि सौम्या देवी ने बताया कि अब आपके पास ये प्रश्न उत्तर हैं, 4 प्रश्न हैं समझ के और 2 प्रश्न हैं खोज के। टोटल 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, जिसका आपको आंसर लिख करके नेक्स्ट वीक लाना होगा। जब आप नेक्स्ट वीक लिख के लाएंगे हम इस पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आध्यात्मिक उन्नति पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। आज की कक्षा से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, इससे बाहर नहीं। और एक बात और भी आपसे करनी है कि यदि आप सब सहमत हो तो इस कक्षा का टाइम हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 6 से 7 जैसे हमने कक्षा रखी हुई है, क्या हम इसको 8 से 9 कर सकते हैं या और कोई सजेशन है? प्रणवकार प्रभु जी प्लीज स्क्रीन को नॉर्मल कर दीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं हमारे को? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
आप सुन रहे? यस प्रभु जी बताइए। आप अनम्यूट हो सकते हैं क्या? सॉरी, मैं अनम्यूट दबा देता, जो ये इको हो रहा था ना, इसलिए बंद हो गया था। प्रभु जी मेरे ख्याल से ये टाइम लगेगा, ये जैसा आपने बोला ना, टाइम बढ़ाना चाहिए हमें। ये सही तरह से अगर करना तो ढंग से हमें करना तो टाइम बढ़ा सकते हैं हम। मैं तो राजी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मेरा कहने का मतलब था क्लास का टाइम मैं 8 से 9 करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे को निशा राजपूत माता जी ने बोला ओके, बट मीतू मैम ने बोला कि शी इज कंफर्टेबल विद 6 to 7 ओनली। तो क्या करें, बहुमत कहाँ जाएगा, कैसे करें? या फिर ग्रुप पे आप लोग मैसेज डालें, जहाँ बहुमत होगा वहां देखेंगे। तो 6 से 7 या 8 से 9 ये या डिसीजन, 7 से 8 भी करें। या 7 से 8 कैसे करें, मतलब कुछ ना कुछ अगर। और ये भी है कि 1 घंटे में पूरा हो नहीं पाता है, समटाइम्स 1 घंटे से 1 ज्यादा घंटा हो तो जाए, चाहिए। सवा घंटा 1.5 घंटा भी हो सकता है। खैर जब क्लास चलेगी तो उसके बाद हो सकता है, वो कोई लेकिन दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम से है ना, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी जाएगा। तो शालिनी शर्मा माता जी कह रही हैं 6 to 7 ओके है गुरु जी। प्लीज डोंट कॉल मी गुरु जी, आई एम नॉट एनी गुरु, ठीक है, मैं सेवक हूँ। तो आप प्रभु जी यूज कर सकते हैं मेरे लिए, और सौम्या देवी के लिए माता जी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सबसे निवेदन है, आप टाइम के बारे में सोचें, और पूरा वीक है हमारे पास, आप इसके लिए बताएं। किसी का कोई प्रश्न टाइम के लिए अपने अपने मैसेज डाल दीजिएगा। बिलो मंगल प्रभु जी सेटिंग में देख लेना, ओपन है, सेटिंग इज ओपन। आप उसमें अपना विचार डालिएगा कि मैं 6 से 7 चाहती हूँ, या मैं 7 से 8 चाहती हूँ, या चाहता हूँ, जो भी है। तो कांति माता जी कह रही है 7 to 8:30। मितु सिंगला माता जी कह रही है क्वेश्चन प्लीज शेयर करें प्रभु जी। क्वेश्चन माता जी हमने मटेरियल भेज रखा है, माता जी, मितु माता जी हमने मटेरियल भेज रखा है आपके व्हाट्सएप पे, ग्रुप में आया हुआ है, उसी के अंदर प्रश्न है। माता जी अनम्यूट कीजिए, माता जी को प्रणाम कर प्रभु जी, मितु माता जी को। यस मितु माता जी आप अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है। मिल गए ना माता जी, प्रश्न मिल गए आपको? ओके, तो क्वेश्चन आंसर सब मटेरियल आपको दे दिया गया है, और हमारी आपसे निवेदन है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चंस जो है आंसर लेके आए, उसको पहले डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है या तो बिलो मंगल प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैं ये कह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है, आंसर तो ये जो आपने हमारे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से ही देना है ना, उसी में से देना है ना, वो तो मॉड्यूल के अंदर से ही देना है, आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ नहीं बोलना। ये बताना होगा ना सबको। ये बोल दिया गया, क्वेश्चन बताएं, क्लियर किया प्रभु जी, जब खोज इस के चैप्टर 2 में क्वेश्चन क्वेश्चन है। है तो कोई बाहर से थोड़ी आंसर उठा के लाएंगे, उसी के अंदर से ही देंगे। मैंने बता दिया था ना, ये जो सा पढ़ा है अभी, इसी के अंदर से आंसर आएंगे। जो बताया था चैप्टर हमने पढ़ा, आपको प्रश्न और उत्तर उसी में से देना है, कोई भी लाइन बाहर की नहीं चलेगी, कोई भी वर्ड बाहर का नहीं चलेगा। चाहे आप एक वर्ड का दें, चाहे कैसे भी दें, इसी में से देना। मेरा एक सजेशन है, ये काम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में इसमें डाल सकते हैं, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को लिख के डाल सकता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन है आप अलग से डाल दीजिए, अगर वक्त हाँ देख नहीं रहा होगा उसमें देख के डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक इसमें ना ठीक क्वेश्चन है। है, इसका प्रयोग का आता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या आपने, जैसे इसमें बताया गया, क्या आपने अभी तक आत्म साक्षात्कार के किसी और कार्यक्रम में भाग लिया है, उसका अनुभव बताएं। किसी और कार्यक्रम में, मतलब जैसे किसी और संस्था से आपने सुना हो, कोई लेक्चर सुने, कुछ है तो इसमें और इसमें डिफरेंस या कैसे, तो आप बता सकते हैं। मतलब ये प्रयोग का है, आप मतलब इसमें कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोग का ना हर जगह आएगा। ठीक है, वो कोई अब कंपलसरी नहीं है, हाँ, यदि किसी का एक्सपीरियंस हो तो शेयर करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक चीज हो रहा है कि आप सब लोग हैं ना, जैसे हमारे ये पुराने लोग हैं, सब मेंबर्स हैं जो जो भक्ति भिक्षा कर चुके हैं, तो आप लोग को इसके लिए, आपको करने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, या आपको किसी भी तरह की प्रश्न है, या होता है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता लग पाता, तो आपको है ना ये साथ देंगे। आपको जैसे 5 से 7 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें ये एक मेंबर आपके साथ रहेंगे। आपको वीक में 3 बार कॉल्स होंगी,
जैसे आज आपकी क्लास हुई है, कल आपको कॉल करेंगे ये लोग, और वीक में एक बार बीच में करेंगे, और एक क्लास होने से पहले एक दिन पहले करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप उनसे बात कर सकते यानी कि क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो हमारे पुराने भक्त हैं, जिन्होंने ऑलरेडी भक्ति भिक्षा किया हुआ है, जो दोबारा कर रहे हैं, वो भक्त हर 3 4 5 मेंबर्स के ऊपर एक भक्त रहेगा। उनका फोन नंबर शेयर कर दिया जाएगा, वो खुद से भी कॉल करेंगे आपको। वो आपको आपके ग्रुप बना दिया जाएगा, तो वो अपने आप से आपको देखेंगे। वो अपना ग्रुप आपके पास बना के, व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लीजिएगा आप लोग जो लोग देखेंगे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना अपने लोगों का अलग से बना लेना, कि उनको अलग से, कई बार क्या होता है कि कॉल कर रहे हैं, कुछ है नई बात हो पा रही है, कुछ है, तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर दिया जाएगा। आपको कल या परसों में आपके ग्रुप रेडी हो जाएगा, और लिस्ट मिल जाएगी इन मेंबर्स। और बिलो मंगल प्रभु जी, अभी एक पूनम बजाज माता जी हैं, उन्होंने बोला कि मेरे को प्रश्न समझ नहीं आ रहे, तो आप प्रश्न जरूर डाल देना प्रभु जी, सब अलग से लिख के। ठीक है, तो अभी निशा राजपूत माता जी हैंड रेज किए हैं, कोई अगर प्रश्न है माता जी तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरी वॉइस क्लियर है? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं, इसमें खोजे का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। खोज, हाँ, खोज नंबर खोज 1 जी। वाला। हाँ जी, जी प्रभु जी, इसमें प्रभु जी खोज से मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह से करना है आप क्वेश्चन। खोज को भूल जाएं, आप उसमें पूछा जा रहा है जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये उद्देश्य इसी में लिखा हुआ है, वो आपको सर्च करके बताना। माता जी की आवाज बंद हो गई। हाँ जी प्रभु जी। माता जी क्लियर है आपको? आप खोज शब्द को भूल जाएं, जो जी जीवन का उद्देश्य क्या है वो इसी में लिखा हुआ है। ओके प्रभु जी। दे आर आस्किंग अबाउट द मोटो ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो वो पर्पस इसी के अंदर है, वो आपको ढूंढ के, यानी आप जब डीपली पढ़ेंगे ना तो आपको जी जी समझ आएगा कि पर्पस क्या है, वो पर्पस आपको लिख देना। ये अभी मैंने ओके एक्सप्लेन प्रभु भी जी, जो किया हमने था। रीड किया उसी बेसिस पे अपने आंसर्स हाँ, करने हैं, मुझे आपको अभी अलग से एक्सप्लेन भी किया है, ये मैंने ये लाइन एक्सप्लेन भी की कुछ है अभी। अलग नहीं माता जी, कुछ अलग एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ठीक। भी इस चैप्टर के अंदर वर्डिंग्स हैं, लाइंस हैं, उसी में से आंसर चाहिए। ओके हमारी प्रभु जी। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो नहीं चलेगी, वो ठीक वैसे है प्रभु जी। डिस्कशन करेंगे तो वो ऐसा वो कर सकते डिस्कशन के लिए काम आती हैं। केवल हमें हाँ जी। आंसर इसके हिसाब से चाहिए माता हैं। जी। वैसे हम लोग है ना ऐसा करते हैं, लेकिन है ना अभी ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए, क्योंकि हमारे को थोड़ा सा ना शॉर्ट में चलना पड़ेगा। जी प्रभु जी, मैं जी माता जी। और माता जी जैसे इसमें क्वेश्चन जो प्रयोग वाले हैं, ये भी ये मतलब जैसे आपने अभी डिस्कस किया हाँ कि हम इसमें ये बता सकते हैं हाँ, कि जैसे हम किसी और जगह कहीं गए हैं, वहां हमने यस यस माता जी, हाँ, देखा, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। किसी की उसका रियलाइजेशन एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना। यस, उसको शेयर तो कर ये सकते इसमें 2 या 3 जगह का मेंशन हो सकता है या किसी एक को ही हाँ, मेंशन शॉर्ट करना? में बताना है, कर सकते हैं शॉर्ट में बताना है, लेकिन हमारे को किसी संस्था की बुराई करते हुए नहीं बताना है कि उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था। मेरे को इसमें और इसमें डिफरेंस लगा और मेरे को यहाँ पर अच्छा लगा, इसलिए मैं हैं। आई। किसी की बुराई नहीं करनी हमें, बुराई खाली नहीं करनी कि उस अंतर बताना है संस्था खाली। संस्था में ये है वो इस तरह से नहीं बताना। हम ये चीज नहीं करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम आपको समझा पा रहे हैं। यदि कोई बात आपको समझ ना आए तो आप हमारे को पर्सनली कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या फिर आपके साथ जो भी लीडर अटैच किया जाएगा या एक भक्त अटैच किया जाएगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है कि जो हमारे पुराने भक्त हैं वो बने रहें, और सब न्यू मतलब मेंबर्स हैं वो लीव कर सकते हैं। पुराने भक्त हमारे अभी बने रहे, 5 मिनट की मीटिंग चलेगी हमारी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वरना हम कर सकते हैं कुछ ऐसा कि हम जल्दी कर पाए। कांति माता जी आप लीव कर रहे हैं।
निर्मल बजाज माता जी, शीतल माता जी, आरव कालरा प्रभु जी, और याशिका माता जी, प्लीज लीव कर दें। तीसिया माता जी, तीसिया आर्या माता जी, प्लीज लीव कर दें आप। मैं रिमूव भी कर सकता हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ ऐसे आप रिमूव कर दीजिए प्रभु जी, अगर ऐसे नाम टाइम लगे। नाम बता दो जब आप। निर्मल माता जी, नहीं हो रहा। रेखा सेठी माता जी, ठीक है हाँ आपको नहीं करेंगे, आपको नहीं मेरे को करेंगे। मत डिम्पल माता जी कह रही है मेरे को मत करना। याशिका माता जी को कर दीजिए आप। यस, अभी मेरे को लगता नहीं। वैसे तो पीयूष प्रभु जी भी, पता नहीं, अब पीयूष प्रभु जी तो या तो कैमरा ओपन आप करो, हैं क्या? अगर आप हैं तो अपना कैमरा ओपन करें। रचना माता जी को ओके, तो ये एक मीटिंग हम लोगों ने करनी थी, तो किसी को कोई टाइम सूट करता कोई नहीं करता, इसलिए 5 मिनट अभी लगा लेते हैं हम लोग। तो आप सब एग्री हैं इन सब भक्तों को देखने के लिए? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेज करें कि उसको उनको प्रॉब्लम है, इन भक्तों को 3 बार कॉल नहीं कर पाएंगे। कृष्णा संतरा माता जी प्लीज लीव कर दीजिए। प्रणवकार प्रभु जी हो गया, हाँ ठीक है। आप सब जो भक्त हैं, रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है या बंद है? रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिए।